ब्रह्मा जी इस दुनिया की रचना करने वाले, विष्णु जी संसार का पालन करने वाले हैं। वह दुनिया जो जन्म से ही निरंतर अपने अंत की ओर बढ़ रही है और कई बार वह समय भी देख चुकी है जब उसका अंत उसके ही सामने था। वो समय चाहे ईसा पूर्व हो या ईसा के बाद, या फिर चाहे वो प्रागैतिहासिक काल, हर दौर में वो समय आया जब दुनिया के सर पर खतरा मंडराया। ऐसा खतरा जहां दुनिया का विनाश निश्चित था। लेकिन जब जब विनाश दुनिया के सामने आता है, तब तब अपने सामने किसी दिव्य शक्ति को खड़ा पाता है। वो शक्ति जिसके रूप अनेक हैं, वो शक्ति जो किसी के पास नहीं है, वह शक्ति जो रामायण में राम का रूप धारण कर लेती है, वही महाभारत में श्री कृष्ण बन जाती है। नमस्कार दोस्तों, पौराणिक कथाओं के सबसे बेहतरीन चैनल हिंदू नेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा आज का यह वीडियो संसार के पालनकर्ता भगवान विष्णु पर आधारित है, जहां हम बात करने जा रहे हैं विष्णु जी से जुड़ी एक ऐसी चीज के बारे में जो मौजूद है केवल कर्नाटक के शहर हम्पी में। वो शहर जहां भगवान विष्णु का भव्य मंदिर भी स्थापित है। विशालकाय पत्थरों से बना ये अनोखा ढांचा ही वह चीज है जो भगवान विष्णु से संबंधित है। ये ढांचा पिछले कई हजार सालों से यहां ज्यों का त्यों खड़ा है, जिसके रूप से लेकर हर चीज एक रहस्य का पात्र है। अनेकों मौसम बीत गए, न जाने कितने दौर गुजर गए, लेकिन ये पत्थर ज्यों का त्यों यहां ऐसे ही खड़ा है। यहां आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु इसे टकटकी भर के देखता है, जैसे कि उसके मन में इस पत्थर को लेकर कोई जिज्ञासा हो। ऐसी जिज्ञासा जिसका कोई जवाब अगर उसे मिल जाए तो ये श्रद्धालु खुशी से झूम उठे, और जो कहे वो जवाब हाँ में मिल जाए तो मानो जैसे कि साक्षात भगवान विष्णु के दर्शन हो गए हों। दोस्तों, मान्यताओं की माने तो यह विशाल पत्थर भगवान विष्णु का विमान है, जिसके द्वारा आदिकाल से अनंत काल तक किसी भी दौर में किसी भी समय भगवान विष्णु के शान में पहुंचते थे। कोई माने या न माने, कम से कम यहां रहने वाले लोग और यहां आने वाले श्रद्धालु तो ऐसा ही मानते हैं। वैसे अगर इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो इसका साइज जो कोई 14 फीट चौड़ा और 12 फीट ऊंचा है, लगभग आज के जमाने में बनने वाले हेलीकॉप्टर के जितना ही है। तो क्या ये कोई संकेत है किसी युग में ये विष्णु विमान हुआ करता था, जो आज से कई साल पहले भगवान द्वारा त्यागा जा चुका है। कहते हैं ना कि हर एक चीज की एक सीमित आयु होती है, जिसकी आयु पूरी होते ही वह चीज नष्ट हो जाती है, फिर काम करना बंद कर देती है। तो क्या ये संभव नहीं है कि भगवान विष्णु ने इस विमान को त्याग दिया हो, लेकिन नष्ट होने का कोई आदेश न दिया हो? हो सकता है कि दिव्य शक्तियां इसे नष्ट होने ही नहीं देना चाहती, ताकि इसे देखने वाला हर एक भक्त भगवान का स्पर्श कर सके और उनकी छोड़ी हुई चीजों को देखकर सदा उनकी भक्ति में लीन रह सके। लेकिन 100 टन से ज्यादा भार वाले इस ढांचे को अक्सर शोधकर्ता विमान मानने से इनकार करते हैं। उनका कहना है कि यह ढांचा और स्वरूप केवल एक इत्तेफाक है जो विमान जैसा दिखता है, इसके अलावा कुछ और नहीं। लेकिन जब उनसे सवाल पूछा गया कि इसके कुछ ही फीट की दूरी पर बना एक और ढांचा जो बिल्कुल विमान जैसा दिखता है, तो क्या ये भी महज एक इत्तेफाक है, तो उन लोगों का जवाब आता है पता नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि वैज्ञानिक सच कह रहे हों, उनका इसे विमान न मानना ही सच हो, परंतु क्या ये संभव नहीं
कि वर्षों से चली आ रही मान्यताएं भी सच जो कहती हैं, ये विशालकाय पत्थर भगवान विष्णु का विमान ही है। क्योंकि आज के युग में बनने वाले हेलीकॉप्टर के बराबर होना, उसमें लगने वाले पुर्जे और उनका आकार एक समान होना और इसके निचले हिस्से में बने निशान ये साबित करते हैं कि ये किसी काल में मानव या फिर देवों द्वारा बनाया गया एक ढांचा है, जो किसी को विमान तो किसी को कुछ और ही दिखाई देता है। खैर, विष्णु जी की लीला अपरंपार है, ये तो हम सब जानते ही हैं। ऐसे में इस संदेह में रहना कि ढांचा विष्णु विमान नहीं है, अपनी श्रद्धा की परीक्षा लेने जैसा ही है। भगवान हमारे हैं और हम भगवान के, यही सत्य है। रहा सवाल विमान का, तो ये पत्थर है या फिर विष्णु जी का विमान, ये जाने भगवान। विष्णु जी से जुड़ी ये रोचक जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट में हमें जरूर बताएं और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए बने रहें हिंदू नेशन के साथ। मैं आपका दोस्त आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।